मैं राज बहादुर यादव प्रखर सिलेक्शन अड्डा परिवार में आप सबका 20 बजे 20 प्रश्न 20 मिनट की सीरीज में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भैया जल्दी से सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। भैया हमारे सारे बच्चे तेजी के साथ आंसर देने का प्रारंभ करेंगे। भैया 20 मिनट में आपको 20 प्रश्न कराने हैं, इसलिए बहुत तेजी के साथ आंसर देना प्रारंभ करो। भैया जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। भैया चलो जल्दी से आंसर देना प्रारंभ कर दो। भाई धीरे धीरे का समास है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? कौन सा समास आंसर आ रहा है मेरे बच्चों का? मैक्सिमम बच्चों का हमारे आंसर आ रहा है द्वंद्व समास। क्या आ रहा है भैया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती बेटा। क्या होती है? जहां पे दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है या संपूर्ण पद क्या होता है बेटा? अव्यय होता है। संपूर्ण पद क्या होता है? अव्यय होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय समास जहां विशेषण विशेष्य का संबंध मिले। क्या मिले भाई? विशेषण विशेष्य का संबंध मिले या उपमेय उपमान का संबंध मिले। क्या मिले? उपमेय उपमान का संबंध मिले, वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है बेटा? पूर्व पद संख्यावाची। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। ये याद रखिएगा भैया। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? ये धीरे धीरे अव्यय शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ कौन सा समास हो जाएगा भाई? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी विकल्प। जो बी विकल्प लगाए हैं वो एकदम सही है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है बेटा, एक मुहावरा है छोटा सा। क्या है? मुहावरा है, आंख ना दीदा काढ़े कशीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर देना प्रारंभ करेंगे। बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य या योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। जल्दी से हमारे बच्चे आंसर देंगे। भैया आपकी क्लास 2 मिनट से ज्यादा हो गई है, इसलिए तेजी के साथ आंसर देना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ आपका जो आंसर आ रहा है वो डी विकल्प आंसर आ रहा है। कौन सा विकल्प आंसर आ रहा है? हमारे सभी बच्चों का आंसर डी विकल्प आ रहा है, जो कि आपका एकदम सही आंसर है। चलिए भाई 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या रूपक है? इस एग्जाम्पल को पूर्व में भी मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे बच्चे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देना प्रारंभ करें भाई। अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है या रूपक अलंकार है? तो भैया यहाँ याद रखिएगा, मनुष्य शब्द 2 बार आया है। क्या है? मनुष्य शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ एक ही है। अर्थ एक ही है, एक ही है। इसका मतलब मनुष्य का अर्थ यहाँ क्या है बेटा? इंसान है। दोनों का अर्थ इंसान है। यही अलग अलग अर्थ मिल जाता तो आपका क्या हो जाता? यमक अलंकार हो जाता। लेकिन अगर एक ही अर्थ दोनों शब्दों का है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा बेटा। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ये आपका राइट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो भाई आप याद रखिएगा, लाटानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। जल्दी से, छोटा क्वेश्चन है, आंसर तेजी के साथ देना प्रारंभ करो मेरे बच्चों। जल्दी से, तेजी के साथ, सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ आंसर इस क्वेश्चन का देंगे। हम सबका स्क्रीन पे देख रहे हैं किसका आंसर सही आ रहा है भाई। जल्दी से इस बार सबका आंसर देखेंगे। वागीश्वरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वागीश्वरा, वागेश्वरी दिया गया है भैया। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला है, शारदा है, सुखदा है या प्रेमदा है?
जल्दी से हमारे बच्चे आंसर देंगे। हमारे बच्चों का आंसर आना प्रारंभ हो गया है भाई, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। शारदा होता है, वेरी गुड भाई। जिन बच्चों ने शारदा आंसर लगाया है उनका आंसर एकदम सही है। शारदा को छोड़ के जो अलग आंसर लगाए हैं कमला, उनका आंसर गलत है भाई। ए सी डी वाले गलत हैं, जिन्होंने बी आंसर लगाया है उनका आंसर क्या है, एकदम सही है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती में खाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो भैया यहां देखो 3 बेर 2 बार आया है, क्या है, 3 बेर 2 बार आया है। पहले 3 बेर का यहां समय है, क्या है भैया, समय है। दूसरे 3 बेर का अर्थ क्या है, दूसरे 3 बेर का अर्थ क्या है, दूसरे 3 बेर का अर्थ यहाँ बेर नामक फल है बेटा, क्या है, बेर नामक फल है। दोनों का अर्थ अलग अलग मिला, यहाँ समय मिला, यहाँ फल मिला। हमने आपको पूर्व के क्वेश्चन में बताया था, जहां भैया दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे वहां कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखिएगा वहां यमक अलंकार होगा। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प भाई, सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया बेटा, तेजी के साथ आंसर देने का प्रयास करो। सारे बच्चे तेजी के साथ आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। यहां दिया गया विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, किस रस में विस्मय अस्थाई भाव होता है। हास्य में, हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है भैया, हास्य होता है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है या सम होता है भाई। अद्भुत, अद्भुत इसी का क्या होता है, विस्मय होता है बेटा, अद्भुत कर लीजिएगा, अद्भुत होगा यहाँ बेटा। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। क्या होता है भाई, जुगुप्सा होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर आपका सही है, सी विकल्प बताने वाले हमारे सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। किस विकल्प को, सी विकल्प बताने वाले हमारे जितने बच्चे हैं सभी का आंसर क्या है, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। यहाँ दिया गया है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तथापि किसके साथ जुड़ा भाई, तथापि बहुत दुखी है। ये साधारण वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका उदाहरण है मेरे बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना प्रारंभ करो जल्दी से भाई। जहां 2 वाक्य होते हैं बेटा, क्या होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं बेटा, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो याद रखिएगा किससे जुड़े होंगे, जब समुच्चय बोधक अव्यय तथापि, इसलिए, तब, जब इससे जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं, आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। सी आपका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है सारे बच्चों का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है बेटा। आपद होता है, अनुपम होता है, असाधारण होता है, या लोकातीत होता है। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर देना प्रारंभ करें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे बच्चे देना प्रारंभ करें। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है अनुपम। क्या आ रहा है भाई, अनुपम। ज्यादातर बच्चों का हमारे आंसर आया है अनुपम। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प भाई, बी विकल्प आपका राइट आंसर है। वारे मेरे बच्चों, आज तो मौज करा दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड आंसर भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं भैया। बनानगी कहते हैं, दावा नल कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, या बड़वा नल कहते हैं। जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे। पेट में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं बेटा, जठराग्नि कहते हैं।
जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। इसे और किस नाम से हम जानते हैं? तो याद रखिएगा, दावाग्नि के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से? दावाग्नि के। बड़वा नल, बड़वा नल ये समुद्र या पानी में लगने वाली आग होती है बेटा। किसमें? पानी में या समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा विकल्प है आपका बेटा? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प भाई? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। हमारे सभी बच्चों का आंसर भी एकदम सही आ रहा है भाई। क्या खा के आए हो भैया आज आप लोग? क्या खाए हो जो इतना सही आंसर दे रहे हो? अरे बता दो, बता दो भाई। राजभोग मिल गया था क्या? जलेबी खाए हो? अच्छा भाई, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। यहां थोड़ी सी गलती किया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। चरण कमल बंदो हरिराई, रघुराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है या रूपकातिशयोक्ति है? कौन सा अलंकार है? हमारे सारे बच्चे तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं भाई, कई बार करा चुका हूं। हमारे बच्चों का आंसर आना प्रारंभ हो गया है। क्या गजब का आंसर दे रहे हो बेटा? गजब। रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार भाई? हमारे सारे बच्चों का आंसर आ रहा है रूपक अलंकार। गुरुजी रूपक अलंकार। वाह बेटा वाह, क्या बात है। हाँ, इसी तरह से आंसर दोगे सफलता जरूर मिलेगी भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा ध्यान से देखेंगे और आंसर देना प्रारंभ करेंगे। कह रहा है भैया, 3 लोक से मथुरा न्यारी। 3 लोक है बेटा, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है? तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ कमेंट करो बेटा, तेजी के साथ कमेंट करो। हमारे सारे बच्चों का आंसर आना प्रारंभ हो गया है। भाई ये तो गलत आंसर दे रहे हो आप लोग। यहां जो आंसर होगा सही होगा आपका क्या भैया? सबसे निराला। क्या होगा? सबसे निराला। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं भाई? मिथिलेश कुमारी राधा को कहते हैं, सीता को कहते हैं, सत्यभामा को कहते हैं या द्रौपदी को कहते हैं? जल्दी से बताएंगे हमारे सारे बच्चे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे हमारे रामायण पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? रामायण पढ़े होंगे या रामचरितमानस को पढ़ा होगा, वो सारे बच्चे बहुत जल्दी से आंसर देना प्रारंभ कर देंगे। सारे बच्चों का आंसर हमारे आ रहा है भैया सीता। क्या आ रहा है भैया? सीता। मिथिला, मिथिला कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिथिला बिहार में पड़ता है। मिथिला की ही जनक नंदनी कौन थी भैया? जनक नंदनी, जनक की पुत्री कहाँ की थी? मिथिला की थी भैया। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर एकदम सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन बच्चों का आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमारे सारे बच्चों को आंसर पता है। प्री प्रवास है। ये किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। इसमें राधा और कृष्ण का अनन्य प्रेम है। राधा और कृष्ण का क्या है बेटा? अनन्य प्रेम है। एक खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है बेटा? किसका महाकाव्य है? तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद का है। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है बेटा? मैथिली शरण गुप्त का है। नीरजा महादेवी वर्मा, याद रखिएगा बेटा, महादेवी वर्मा। इस नीरजा पे एक फिल्म भी बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तेजी के साथ आंसर देना बेटा। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी कौन सा है?
जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। अतः शब्द का समानार्थी आपको बताना है, अन्यथा है, अतएव है, परिणामतः है या अस्तु है। कुछ बच्चों का आंसर अस्तु आ रहा है भैया, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। अन्यथा आपका गलत है, अतएव आपका क्या है? गलत है। यहां जो आंसर आपका सही होगा वो क्या होगा? परिणामतः होगा। क्या होगा भाई? परिणामतः होगा। वेरी गुड आंसर मेरे बच्चों, वेरी गुड, गजब का आंसर दे रहे हो भैया। क्या खा के आए भाई आज, जो इतना सही सही आंसर दे रहे हो आज आप लोग भाई। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से आ गया, से चिन्ह किसका होता है बेटा? एक तो होता है करण का, दूसरा होता है अपादान का। किसका होता है बेटा? करण का और अपादान का। यहाँ कर्ता कारक है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। देखने से ही कंफर्म हो गया आपका कौन सा आंसर होगा भाई? अपादान होगा। कौन सा आंसर होगा भैया? अपादान होगा। वृक्षों से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। जहां अलग होने का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। लजाना भी इसी के अंतर्गत आता है और डरना भी इसी के अंतर्गत आता है। इन दोनों पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। लजाने का भाव रहेगा, डरने का भाव रहेगा, तब भी वहां कौन सा कारक होगा? आपका अपादान कारक होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है, कौन सा शब्द बनेगा भाई? विचार में एक प्रत्यय लगा देने से विचारिक बनेगा, विचारिक बनेगा, विचौरिक बनेगा या वैचारिक बनेगा? कई बार हमने इस तरह के क्वेश्चन को बताया हुआ है बेटा। विचार में क्या है? विचार में एक प्रत्यय लगाओगे, क्या बन जाएगा? ये वैचारिक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैचारिक शब्द बन जाएगा बेटा। जिन बच्चों ने वैचारिक आंसर दिया है उन सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। जिन बच्चों ने वैचारिक आंसर दिया है उन सभी बच्चों का आंसर क्या है भाई? एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध वाक्य पहचानिए, जल्दी से शुद्ध वाक्य की पहचान करके हमको बताइए भैया, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? गलती नहीं करिएगा मेरे बच्चों, गलती नहीं करिएगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा भैया। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, गलत है भाई। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, ये भी आपका गलत है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, वेरी गुड आंसर है भाई। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। समय आपका बहुत तेजी के साथ भाग रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा को यहाँ रेखांकित कर लीजिए भाई, रेखांकन छोड़ दिया है टाइपिस्ट महोदय ने। यहाँ कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? जल्दी से तेजी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दो, कई बार इसका आंसर करा चुका हूं मेरे बच्चों। वेरी गुड आंसर मेरे बच्चों। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो वी विकल्प हमारे बच्चे बता रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भाई? भाववाचक संज्ञा बता रहे हैं, जो कि एकदम सही आंसर है। जिन बच्चों ने भाववाचक लगाया है भाई उनका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? इस बार सारे बच्चों का कमेंट देखूंगा। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी होता है, मछली की तरह गोल आंखों वाली होता है, यमुना नदी होता है, पूनम की चांदनी होता है। और हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है मछली की तरह गोल आंखों वाली। वेरी गुड आंसर मेरे बच्चों, एकदम सही आंसर दिया है। जिन बच्चों ने मछली की तरह गोल आंखों वाली दिया है सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ गया, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है बेटा। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति होता है, निर्धनता होता है, आफत होता है या विपत्ति होता है? जल्दी से बताएंगे, कोई गलत नहीं बताएगा भाई, बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन है।
उलझने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और कर ले जाएंगे हमारे बच्चे। गलती कर रहे हो बेटा आप, यहां इसका आंसर बी विकल्प होगा, जो संपन्न है, जो निर्धन है, निर्धनता आपका सही आंसर है। ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन बेटा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक, आपको ये मेरी क्लास कैसे लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करेंगे भैया। और जो बच्चे लाइक नहीं करते, हम उनसे कह रहे हैं वो लाइक कर दिया करें मेरे बाबू, मेरे सोना। भैया आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।